कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विज्ञान पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको यहाँ पर हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका विज्ञान पेपर कराने वाले हैं। और पेपर से पहले आपको पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही आपका यहाँ पर निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। मैं आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता चौथा पाँचवां, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। आप चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ विषय विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपका आता 2, और बात आपका 3, और 7 आपका 9, दाता 7। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा 3 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। मैं आपका दूसरा था पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो आपका था ठोस, और बात आपका द्रव, और 7 आपका गैस, और दाता आपका जल। तो पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसका आंसर आपका ठोस हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर तीसरा था मोमबत्ती के जलना है केवल भौतिक परिवर्तन, और बाता केवल रासायनिक परिवर्तन, और साता आकारिकीय परिवर्तन, और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ मोमबत्ती का जलना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा केवल रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडा जल विलय में विलय होता है। ठीक है, CO2 में यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, और आपका बात है HO। ठीक है, और आपके साथ है एल्कोहल, और आपका दाता O2। तो यहाँ पर सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो जो आपका सोडा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया सोडा जल, वो आपका CO2 में, ठीक है, आपका CO2 में यहाँ पर, ठीक है, विलयन में विलय रहता है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में आपका विलय होता है। फिर आपका पाँचवा आता जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो आपका था ऊतक, बात आपका गुणसूत्र, और साथ आपका जीन, और दातक कोशिका। तो यहाँ पर जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा कोशिका। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, और बात न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, और सात भिन्न रासायनिक गुण, और दात भिन्न परमाणु संख्या। तो यहाँ पर एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता है, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था अधिकांश उपधातुएं ताप और विद्युत की दोनों होती हैं। तो यहाँ पर अधिकांश, ठीक है, उपधातुएं ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कुचालक हो जाएगा। ठीक है, कुचालक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद करते जाना है। फिर आपका दूसरा आता है समसूत्री विभाजन डॉट कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन, ठीक है, आपका कायिक कोशिकाओं में होता है, तो कायिक आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कायिक कोशिकाओं में होता है। फिर आपका तीसरा था मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डॉट है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका आपका इसका आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, तंत्रिका कोशिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया बर्फ का गलनांक डॉट केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है आपका 273 केल्विन। ठीक है, 273 आपका केल्विन होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है पाँचवा आश्रित जल डॉट विधि से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आश्रित जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। तो आसवन आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, आसवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां था दूध एक डॉट विलयन है। तो यहाँ पर दूध एक कोलाइड विलयन है। ठीक है, कोलाइड आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, दूध एक कोलाइड विलयन है, तो आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आते हैं, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका आता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं। तो आपका दूसरा यहाँ पर, ठीक है, असत्य रहेगा। जो यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल है वो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इसमें लिखा समान, तो आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता है केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और साथ ही फिर आपका आता है रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी।
तो जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। ठीक है, रॉबर्ट जो आपके यहाँ पर दिया गया, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी, तो यहाँ पर कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट हॉक, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन लिखा है तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर पाँचवा था माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है लाइसोसोम को आत्म-हत्या की थैली कहते हैं, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 17 भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, प्रश्न 6 आता है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 6 नंबर की आती हैं स्तंभ आओ बामें दिए सही जोड़ी। तो पहली आती है लिग्नन युक्त कोशिका, तो लिग्नन युक्त कोशिका आपकी हो जाएगी बैक्टीरिया से। फिर जो आपकी दूसरी आती है पौधों में जल का परिवहन, तो इसको आपको जाइलम से मैच करना है। फिर जो आपकी तीसरी आती है रक्त, तो रक्त आपकी संयोजी ऊतक हो जाएगी। जो चौथी आती है आपकी रंध्र, तो रंध्र को आपको पत्तियों की सतह से मैच करना है। जो पाँचवीं आती है ठीक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आपकी क्या रहेगी, इसको मैच करना आपको यांत्रिक सहायता से सामने ही मैच कर देना है। फिर जो आपकी यहाँ पर आती है छवीं पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो इसको मैच करना आपको फ्लोएम से। ठीक है, सामने ही मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी मैच हो जाती हैं और आपने अच्छी से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब आते हैं प्रश्न 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम होता है ठीक है, यदि कोई स्थिर ठीक है कोई स्थिर पिंड जब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, इस तरह से आपका गति का प्रथम नियम रहेगा। फिर से आप यहाँ पर सुन लीजिए, जो आपका दिया गति का प्रथम नियम लिखिए, तो इसका आंसर है कोई स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जिस पर ठीक है जो आपके यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कोई स्थिर पिंड जब तक स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आपका गति का प्रथम नियम हो जाएगा। फिर आपका था क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इसका आंसर आपका विपरीत हो जाएगा। फिर आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपका एक कार्य होता है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, बड़ी मात्रा में आपका ठीक है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना। बड़ी मात्रा में आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहते हैं। फिर आपका आता है 5वां एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसके संवेग क्या होगा, तो यहाँ पर एम द्रव्यमान की वस्तु ठीक है और जिसका वेग आपका v है, तो इसका जो आपका संवेग रहेगा वो रहेगा आपका m इंटू वी। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा संवेग m इंटू वी। फिर आपका आता है 6वां वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोध करने की गुण को क्या कहते हैं, तो वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोध करने के गुण को कहते हैं जड़त्व। ठीक है, जड़त्व आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाते हैं एक शतवाक्य में कंप्लीट। अब प्रश्न आपका 6 आता है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। इसका अर्थ होता है बेलन के 2 कोण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया ठीक है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर देख लीजिए। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं जाता। ऊर्ध्वपतन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। जो इसका अर्थ होता है बेलन के 2 गुण लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आत्मिक क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा 7वें प्रश्न का आंसर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। जो इसका अर्थ हुआ था गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। क्योंकि हम दोनों का आंसर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। ठीक है, फिर आपका आता है एगोक से क्या समझते हो, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एगोक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर ठीक है संयोजन से बनता है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका इसका अथवा आता है निलंबन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए मिश्रण एवं एवक में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका मिश्रण और एवक में 2 अंतर। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बना ठीक है रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है, और 2 या 2 से अधिक तत्वों की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ एवक होता है। इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं। ठीक है, और इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, पृथक नहीं किया जा सकता। इस तरह से आपका दिया गया मिश्रण और एवक में अंतर हो जाता है।
फिर जो आपका इसका अथवा आता है शुद्ध पदार्थ क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है अति परासारी विलयन क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अति परासारी विलयन वह विलयन होता है जिसकी सांद्रता किसी कोशिका के विलयन की तुलना में ज़्यादा होती है जब किसी कोशिका को अति परासारी विलयन में रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला अति परासारी विलयन की आपकी परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में दो अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था केंद्रक के दो कार्य लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहे आपके केंद्रक के कार्य निम्नलिखित हैं। समस्त जैविक क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करना, कोशिका विभाजन में भाग लेना, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना और आरएनए का निर्माण करना। ठीक है, यहाँ से आपको दो कार्य आपको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर जो इसका अथवा आता है सूत्रविधि कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 12वां आप यहाँ पर देख लीजिए एरी उलर ऊतक के दो कार्य लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहे आपके ठीक है एरी ओलर ऊतक के कार्य। ठीक है, यह अंगों को स्थिति में रखता है और उन्हें सहारा देता है, यह त्वचा को एक साथ बांधता है। फिर इसका तीसरा और चौथा पॉइंट भी देख लीजिए, तो यहाँ से दो कार्य आपको याद कर लेने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आता है इसका यहाँ पर अथवा वो देख लेते हैं, तो आप अथवा यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, स्क्लेरन काइमा के दो कार्य लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। आपका था स्टोमेटा के ठीक है दो मुख्य कार्य लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहे आपके स्टोमेटा के कार्य। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गैसों के आदान प्रदान में सहायक है और दूसरा कार्य हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा, ये आपके स्टोमेटा के दो कार्य हो जाते हैं। फिर जो आपके इसका यहाँ पर अस्वद दिया गया, ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाली कारक लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर दिया गया पृथ्वी के गुरुत्व बल के चलते किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से सूचित करते हैं। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के लगभग होता है। ये आपकी गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर आपका था एक समान व असमान गति को स्पष्ट कीजिए, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ये आपकी एक समान गति की परिभाषा हो जाती है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। तो ये आपकी असमान की ठीक है असमान गति की परिभाषा हो जाती है। तो दोनों परिभाषाएं आपके यहाँ पर दी गई, तो आप याद कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है, ठीक है, औसत चाल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है 16वां, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विराम अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से पूरा आपका आता हम पीछे की ओर रह जाते हैं, यहाँ तक पूरे आपको याद कर लेना है। फिर इसका अथवा आता गति का द्वितीय नियम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। अतः दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ठीक है, इस तरह से आपका संवेग संरक्षण का नियम हो जाता है। फिर जो इसका अथवा वाला आता है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 18वां आता माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए रहा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आपको ठीक है अतः माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का संयंत्र बिजली घर कहते हैं। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर जो आता है इसका अथवा रसायनों को भौतिक परिवर्तनों में कोई 3 अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था सरल एवं जटिल उत्तर में 3 अंतर लिखना आपको, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ठीक है आपको सरल और जटिल ऊतक में 3 अंतर लिखना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आपका आता अणु व परमाणु में 3 अंतर लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अणु व परमाणु में 3 अंतर। ठीक है, आपके यहाँ पर 5 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से कोई आपको 3 अंतर याद कर लेना है। ये आपके अणु व परमाणु में 3 अंतर हो जाते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता पादप ठीक है पादप कोशिका नामांकित चित्र बनाइए, अथवा आता जंतु कोशिका के नामांकित चित्र बनाइए। फिर 22वां आता पादप कोशिका में जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए, अथवा आता समश्रुति वजन और अश्रुति वजन में 4 अंतर लिखिए। फिर 23वां आता निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में
परिवर्तित कीजिए। 70 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका अर्थ होता है 12 सेकंड के उत्तर को प्रभावित करने वाली कारक लिखिए। तो जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है इनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।